जोशीमठ में जिस कदर कुदरत ने कहर बरपाया है, उसका खौफनाक मंजर जोशीमठ और आसपास के इलाके के लोगों के जहन में अभी तक मौजूद है, जिसके निकलने में यकीनन वक्त लगेगा, क्योंकि कहा और माना जाता है कि वक्त हर जख्म पर देर सबेर मरहम लगा ही देता है। कमोबेश जोशीमठ के निवासियों पर इन दिनों यही बीत रही है। ये कम हैरत अंगेज नहीं है कि जोशीमठ में जमीन दरकने के बाद अब वाराणसी के गंगा घाटों के दरकने पर भी जबरदस्त खतरा मंडराने लगा है। ये किसी से छिपा नहीं है कि वाराणसी के गंगा घाट न सिर्फ प्राचीन वाराणसी की पहचान है, बल्कि आध्यात्मिक खूबसूरती का भी एहसास है। इसी एहसास को जीने और महसूस करने के लिए देश और दुनिया भर के पर्यटक अनायास ही बनारस चले आते हैं। लेकिन अफसोस होता है ये जानकर कि काशी के ऐतिहासिक घाट अंदर से खोखले हो रहे हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में इनके दरकने का खतरा बढ़ गया है। जानकारों की माने तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह गंगा के पूर्वी छोर पर कछुआ सेंचुरी के नाम पर कई सालों से बालू खनन नहीं होना है, और आज भी गंगा के पूर्वी छोर पर बालू का टीला बढ़ता जा रहा है, जिससे गंगा का दबाव वाराणसी गंगा के बाएं तरफ घाटों पर बढ़ रहा है। काशी के स्थानीय निवासी ये भी दावा करते हैं कि यहाँ पर मौजूद घाट अंदर तक खोखले हो चुके हैं, जिसकी वजह से कभी भी ये घाट खतरे की जद में आ सकते हैं। विश्व की सबसे पुरानी नगरी है, और इस पुरानी नगरी को हम लोग अगर इसके वास्तविक स्वरूप में ही रहने दें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि विकास हर जगह हो सकता है, बहुत पूरा देश बाकी है, लेकिन इसकी पौराणिकता को हमें बचा के रखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हम इसके घाटों को सुंदर करने के नाम पर, इसके टूरिज्म को बढ़ाने के नाम पर जो अंधाधुंध विकास में हम भाग रहे हैं, इसके सुंदरता या पौराणिकता को छेड़छाड़ करें, वो उचित नहीं है। हमारा ये मानना है कि जब से ये गंगा का बहाव हमारे घाटों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है, उससे यहाँ पे भी वो खतरा मिल सकता है जो खतरा अभी जोशीमठ में दिखाई पड़ रहा है। जब हमारे सामने इतनी बड़ी दुर्घटना दिखने को मिल रही है, हम देख रहे हैं, तो हमें जहाँ जहाँ ये आगे ऐसी संभावना है कि जहाँ पर ऐसा कुछ दोबारा हो सकता है, तो वहाँ पर इसको बहुत ही हमें सावधानी पूर्वक वैज्ञानिकों के साथ डिस्कस करके, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि विकास तो बहुत अच्छी बात है, टूरिज़्म भी बहुत अच्छी बात है, यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा है, लेकिन किस कीमत पर, यह सबसे बड़ी ज़रूरत है। उसकी कीमत क्या हमें या हमारे भविष्य के बच्चों को चुकानी पड़ेगी। गंगा किनारे रहने वाले बाशिंदों के बकौल गंगा सीढ़ियों के नीचे अचानक गहरी होती जा रही है, तो जाहिर है कि सीढ़ियों के नीचे भी खोखलापन पनप चुका है, जो कि एक तरह से आंशिक खतरे का संकेत है। हम लोग रोज प्रतिदिन गंगा स्नान करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं मतलब आज 3-4 साल हो रहा है, तो मैंने ये देखा कि जो मट्टी है वो अंदाज ही नहीं लग रहा है कि कहाँ अंदर चली गई है। मतलब पिछले साल गर्मी में मार्च से लेके अप्रैल तक में 32 लोग मर गए, 36 बच्चे मरे, क्योंकि हम ही लोग को अंदाज नहीं लगता कि कितनी देर बाद गड्ढा आ जाएगा। अगर कहीं समतल है तो इतना गड्ढे नहीं होने चाहिए ना, एक फ्लो होना चाहिए ना, वो पता ही नहीं चलता। जैसे नहाते नहाते आप 2-3 फीट जाएंगे, उसके बाद कितनी देर गड्ढा आ रहा है, तो क्यों हो रहा है ये गड्ढा, ये तो नहीं होना चाहिए ना। इसका कुछ तो कोई वजह होगी कि नीचे से बालू बहता जा रहा है या घाट कच्चे होते जा रहे हैं, ये वजह ही होगी ना, कि अंदाज ही नहीं लगता। अब सीढ़ी के बाद 2-3 सीढ़ी के बाद तुरंत गड्ढा आ जाता है। तो घाट सफाई बहुत है, टूरिस्ट बहुत बढ़ रहा है, सब कुछ देखने में ऊपर से जैसे लोग शरीर को ढक लेते हैं, बहुत सुंदर बना लेते हैं, ये अंदर कितनी बीमारियां होती है पता नहीं चलता, लीवर प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, आई डोंट नो। तो हम ऊपर से तो बहुत सुंदर है, अंदर क्या हो रहा है वो वैज्ञानिक के बिना जांचे नहीं पॉसिबल है। जैसे जोशीमठ में प्रॉब्लम आई, यहाँ भी कुछ सालों में ये आ सकती है अगर इसको अवेयरनेस के साथ नहीं सुंदरीकरण किया गया तो। गंगा के जानकार और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी बताते हैं कि जोशीमठ की घटना हालांकि इस घटना से अलग है, लेकिन आने वाले दिनों में
पूर्वी छोर पर इकट्ठा हो रहा बालू इन घाटों के लिए खासा नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस बात का खासा ख्याल रखना चाहिए। देखिए, अभी आपने जो जोशीमठ की बात की, तो 2009 में जब नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और उसमें मैं एक्सपर्ट के रूप में था, उस समय हमने पूरा केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री या वहाँ जितने पावर प्लांट्स चल रहे हैं, यहाँ तक कि लोहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी के परियोजनाओं के बारे में विशेष अध्ययन मैंने किया था। और उस समय भी मैंने बताया था कि ये जो उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिनसे ब्लास्टिंग की जा रही है और टनलिंग की जा रही है, तो कई जगह तो ब्लास्ट करके टनल बना रहे हैं और कई जगह जो है वो टनल बोरिंग मशीन भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जब भी बारूद से ब्लास्टिंग होती है तो कई किलोमीटर दूर तक का एरिया जो है पहाड़ दरक जाते हैं, और बरसात के समय पूरा का पूरा जो है पानी उसमें जाने लगता है। इतना ही नहीं, जितने हाइड्रो पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उनसे भी पानी रिसने लगता है और रिस करके पहाड़ों में जा रहा है, जिसकी वजह से स्थिति जलजली होती जा रही है। सारे पहाड़ जलजला हो गए हैं। और उसमें कई एनजीओ ने और बहुत लोगों ने विरोध भी किया था इसका। तो हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को जो है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं मेन स्ट्रीम पर गंगा के, उसको बंद किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर वक्त रहते इस पेचीदा मसले पर गौर नहीं किया गया तो वाराणसी की पौराणिक खूबसूरती आने वाले दिनों में बदसूरती में तब्दील हो सकती है। प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी के मुताबिक जोशीमठ में दरार और विस्फोट बेतरतीब विकास की जीती जागती मिसाल है। ऐसे में संबंधित महकमों को चाहिए कि विकास के नाम पर खतरे के मद्देनजर सरकार और जनता दोनों को आगाह किया जाए, ताकि जान माल का बड़े पैमाने पर हो सकने वाले नुकसान से बचा जा सके। क्योंकि बचाव में ही बचाव है, और सावधानी हटी तो यकीनन दुर्घटना घट सकती है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार गंगा के पूर्वी छोर पर इकट्ठा हुआ बालू हटाएगी, ताकि गंगा का दबाव पश्चिमी क्षेत्र पर कम हो सके, जिससे कि गंगा घाटों पर मंडरा रहा खतरा टल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज।